नमस्कार दर्शकों साथियों, मैं हूं शशि शर्मा। आप देख रहे हैं दबंग खबरें। दर्शकों, आज हम विधायिका गीता जैन के कार्यालय के बाहर मौजूद हैं और आज आपको ऐसे अहम मुद्दे से रूबरू कराना चाहते हैं जिस तरह से एक ही मंच पर दो विरोधी और दिखाई दिए नरेंद्र मेहता और गीता जैन। भी लोग कहते थे कि नदी के दो किनारे हैं जो एक साथ नहीं दिखाई पड़ सकते, लेकिन कल एक ही मंच पर रीना मेहता के कार्यालय के उद्घाटन पर दिखाई दिए। तो आइए जानते हैं गीता जैन से क्या कहना चाहेंगी, क्या प्रकाश डालेंगी, क्योंकि जनता पूछ रही है कि दोनों विरोधी जो कट्टर विरोधी हैं वो एक मंच पे कैसे। देखिए, मैं रीना जी को, जैसे आपने कल सुनाई था, दिल से मैं अभिनंदन किया कि पहली बार यहाँ महिला जिला कार्यालय खुला है, क्योंकि इतने सालों के हमारे एक्सपीरियंस या जो मैं देख रही हूँ, हमारे पास सिर्फ एक जिला कार्यालय था मेन, और अभी महिलाओं के लिए अलग हुआ है और कल दरेकर जी ने युवाओं का भी अलग करने की अपील की है। तो ये बहुत अच्छी दिशा में पार्टी काम कर रही है। राजनीति में समय के साथ ये सब समीकरण बदलते रहते हैं। अभी जैसे ही आपने देखा कि सरकार बदलने का जो समीकरण था, उसमें उस समय फडणवीस जी ने और दरेकर जी ने मुझसे ये आग्रह किया कि अब अगर शिंदे गुट अलग हो रहा है और बीजेपी के यहाँ एक वैक्यूम सा है, तो अगर आप वो वैक्यूम भरने आएगी तो हमें अच्छा लगेगा। मैं बेसिकली, आप लोगों को पता है कि बीजेपी से, आज भी मैं कॉर्पोरेटर बीजेपी से हूँ और ऑफ कोर्स बीजेपी की तरफ मेरा एक ज़्यादा झुकाव रहा है। ऐसा नहीं कि मुझे शिवसेना से कोई दुश्मनी है, लेकिन एक झुकाव रहा है क्योंकि मैंने लोगों से मोदी जी के नाम पे वोट भी मांगे थे। तो जैसे ही उन्होंने कहा, मुझे लगा कि ये समय ठीक रहेगा कि जब हमें दोनों ने इतने सम्मान के साथ बुलाया है, जिनको मैं रियली दिल से नेता मानती हूँ, और मैंने निर्णय लिया कि नहीं, जब इतने बड़े नेता मुझे अगर बुला रहे हैं सम्मान के साथ, तो मुझे ये निर्णय ले लेना चाहिए। अपने चुनावी मैनिफेस्टो में भ्रष्टाचार मुक्त मीरा भाईंदर के सपने दिखाए थे और उस वक्त नरेंद्र मेहता पे काफी आरोप लगाए थे कि भ्रष्टाचारी हैं, तरह तरह के आरोप लगे थे। तो किस तरह से कार्य करेंगे, क्योंकि जनता असमंजस की स्थिति में। देखिए, एक मंच पे बैठने का ये मतलब नहीं है कि मैं भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रही हूँ। आप मेरे 2 साल के कार्यकाल में देखेंगे तो अभी जितने टेंडर जा रहे हैं वो 23% अबाव नहीं जा रहे हैं, पर 18% बिलो, 20% बिलो जा रहे हैं। तो भ्रष्टाचार कम इस तरह से भी होता है। बहुत सारी चीज़ें हैं कि हम भ्रष्टाचार को साथ न देते हुए अगर साथ में काम करने की नौबत आती है, तो अपने अपने सिद्धांतों पे क्या काम नहीं कर सकते हम। मुझे भ्रष्टाचार आज भी पसंद नहीं है और मैं भ्रष्टाचार कभी करूँगी भी नहीं, ये मेरा वादा है और मैं अपने वादों पे पक्की खरी उतरती हूँ। देखिए, ये बात मुझे लगता है आपको मेहता जी से पूछनी चाहिए कि उनकी तरफ से पहल क्या होती है या क्या नहीं होती है। कि आघाड़ी सरकार में आपके भ्राताश्री को बड़ी तकलीफें आई, जबकि उनपे जो कानूनी तरीके से शिकंजा कसा गया था वो झूठा था, कैसा था, आपने भी उसको फेस किया है। भाजपा के भी कई पदाधिकारी आज भी उसमें शामिल है। आपके भाई के एफआईआर में ऐसा नाम अंकित है, तो क्या उन नेताओं के साथ आप कार्य करेंगी? देखिए, किसी का नाम अंकित होना और उसके साथ काम न करना, ये 2 चीज़ें अलग होती है। एक तो पहले ही मेरे भाई के जो भी मामलात है, वो बिल्कुल मेरे पॉलिटिकल फ्यूचर से या मेरे पॉलिटिकल विचारों से अलग है। मुझे अगर किसी व्यक्ति के साथ पॉलिटिकली काम करना है, तो मैं सिर्फ उस दिशा में उस व्यक्ति के साथ पॉलिटिकली काम करती हूँ। मेरे भाई के जो भी विषय है वो उनके पर्सनल विषय हैं, तो उसमें मैं इंटरफेयर नहीं करती। मेरे लिए पॉलिटिकली उस व्यक्ति के पद और उस व्यक्ति के साथ काम करना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। राजनीतिक में कोई किसी का दोस्त और दुश्मन नहीं होता है। चलते हैं नरेंद्र मेहता के पास, उनसे जानते हैं एक ही मंच पे जब दोनों दिखाई दिए हैं तो साथ में जब काम करेंगे तो भ्रष्टाचार किस तरह मुक्त हो सकता है, क्योंकि इन्होंने ही नरेंद्र मेहता पे भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं। मेरा तो सिंपल मुद्दा है कि मैं अपना काम करते रह रहा हूँ, उनको क्या करना करे। रहा सवाल भ्रष्टाचार की बात, एग्जाम्पल, पहले भी आरोप झूठे थे, अब भी झूठे, कल भी झूठे। रहा सवाल अगर उन्हें करना होता तो 2.5 साल में महाविकास आघाड़ी की सरकार थी। अब बीजेपी तो पहले से ही कहते आ रही है कि महाविकास आघाड़ी भ्रष्टाचारी है, महावसूली सरकार है, तो उनके साथ ही थे, तब तो कोई भ्रष्टाचार की बात नहीं की। और रहा सवाल में मीरा भाईंदर, तो कोविड काल के अंदर इतना करप्शन हुआ, इतना भ्रष्टाचार हुआ
मतलब उदाहरण देता हूँ, दवाइयों के अंदर भी इन्होंने गड़बड़ किया। हमने तो बार बार वो मुद्दा लाया, लेकिन सरकार हमारी नीति इसलिए हाथ बंधे हुए थे। और अभी भी हाथ कंगन को आरसी किस बात की, अभी भी है। मैंने कहा कि प्लास्टिक की कुर्सी जो 5 रुपये भाड़े में आता है, उसका भाड़ा दिया 100 रुपया, यानी 150 250 रुपया भाड़ा दिया गया। एग्जाम्पल, ट्यूबलाइट 200 रुपये में नहीं आती है, 2000 रुपये भाड़ा। पंखा 800 रुपये में आता है, 1500 रुपये भाड़ा। ऐसे कई सारे मुद्दे। तो ये तो खुली किताब थी एग्जाम्पल, और आज भी है ना, अभी भी कहाँ देर की है। तो कहाँ कर रहे वो कुछ। मेरी भी इच्छा है भ्रष्टाचार। और अभी जो आगे की बात कर रहे, अब कौन सा भ्रष्टाचार, क्योंकि नगर पालिका भाजपा की है, सरकार महाराष्ट्र में भाजपा की है, केंद्र में भाजपा की, तो अब कौन से भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रही है वो। सर, उन्होंने हमारे पूछे गए सवालों पे जवाब दिया था। मेरे कार्यकाल में जो टेंडर 25 से 28% पे जाते थे, आज वो बिलो 18% पे आ गए हैं, तो क्या कहेंगे? मैं बहुत कुछ है कहने को, लेकिन मैं सिंपल कहता हूँ। स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे कलादानन बन रहा है ना, जब वो सेना में थी तभी बन रहा था ना। उद्धव जी के हाथ ही उसका उद्घाटन हुआ ना। मुझे पक्का नहीं, लेकिन 35 के 50% एबव है। कितना? 35 से 50%। हमने एक बार उस पर आक्षेप लेने की कोशिश की तो ऑफिस तोड़ दिया गया था। आपको पता होगा कि इसमें गड़बड़। अब इससे बड़ा और क्या पुरावा दूं? अब छोड़ो, बाला साहब ठाकरे के कला दलन जो 35% 50% एबव जाए, तब कुछ नहीं हुआ था, बाकी का क्या दूं? कहने को बहुत कुछ है और मैं उन पे आरोप, लेकिन मेरा बोलने का वो सारी झूठी अफवाहें थी। चुनाव जीतने के लिए व्यक्ति आरोप करता है, उन्होंने आरोप किया था और अभी भी उनको लगता है, तो खुले गए ना कि इसके अंदर इतना भ्रष्टाचार मैंने किया। कुछ तो पता है, आज तक नहीं बोला भ्रष्टाचार। वो क्या संदेश देंगे, क्योंकि जनता भ्रमित हो रही है। जिस तरह आप दोनों एक मंच में आने वाले समय में महानगर पालिका के चुनाव है। जी देखिए, मैं जब से राजनीति में आया, मैंने एक ही पार्टी को चुना। चाहे सुख हो चाहे दुख हो, चाहे सत्ता हो चाहे नहीं हो, चाहे संघर्ष के दिन हो या अच्छे दिन हो, चाहे हार हुई हो चाहे जीत हुई हो। 2.5 साल में कैसे कैसे षड्यंत्र, कैसे कैसे आरोप नहीं लगाए गए और कैसे कैसे मेरे ऊपर अन्याय नहीं किया, लेकिन फिर भी मैंने पार्टी नहीं छोड़ी। आपको क्या लगता है मुझे विपक्षी पार्टियों ने बुलाया नहीं होगा? एग्जाम्पल, उन्होंने नहीं बुलाया, लेकिन मैं जिस पार्टी के साथ जुड़ा हूँ, सुख में उनके साथ था तो दुख में भी साथ था। भाजपा खैर बहुत बड़ी पार्टी है और मैंने ऐसा नहीं कि सत्ता में आने के बाद उस पार्टी को चुना। मैं 2009 से, जब मीरा भाईंदर में मात्र 9 नगर सेवक थे, तब इस पार्टी में आया। 9 से हमने कोशिश करके 29 बनाए, 29 से 61 बनाए। मैंने कभी भी अपना धर्म नहीं बदला है। ये कहने की आवश्यकता नहीं। पिछले 5 साल के अंदर दिन रात मेहनत की ताकि आज ये काम दिखाई दे रहे। चाहे फ्लाईओवर की बात हो, सीपी ऑफिस की बात हो, मेट्रो की बात हो, एग्जाम्पल सीमेंट रोड की बात हो, ये सारी चीज़ें आंखों देखा है ना, इसमें झूठ क्या है। मैं जनता को यही कहूँगा, मैं कल भी निस्वार्थ आपकी सेवा कर रहा था, आज भी कर रहा हूँ और कल भी करूँगा। मैं जनता से भी यही कहूँगा, अगर हम पे विश्वास आपने किया है तो पूरा कीजिएगा। इस बार भी मीरा भाईंदर में हम भाजपा की सरकार लाएंगे और अब महाराष्ट्र में भी हमारी सरकार है। मीरा भाईंदर फिर तेजी की और विकास की ओर बढ़ेगा। मैं इतना ही कहूँगा, जो अधूरे सपने इस शहर के बाकी थे, अब वो हम एक एक करके मैं सारे पूरे करने का प्रयास करूँगा। देखिए, बड़े ही सटीक लहजे में मेहता जी ने जवाब दिया है, जनता को संदेश भी दिया है। अब निर्णय जनता को करना है। वैसे भी जनता समझदार है और हर पहलू जनता समझती है।